दोस्तों ये कहानी एक भाई और बहन की है। भाई का नाम सूरज और बहन का नाम मोहिनी होता है। मोहिनी सुबह कॉलेज चली जाती थी और सूरज ऑफिस के लिए निकल जाता था। मोहिनी के कॉलेज का एक लड़का उसका बॉयफ्रेंड बन गया था और एक दिन वह मोहिनी को पार्टी के बहाने एक होटल में ले गया। वहां उसने कोल्ड ड्रिंक में विस्की मिलाकर पिला दी, जिससे मोहिनी को नशा हो गया था और वो मोहिनी के साथ जबरदस्ती खेल गया था और उस लड़के ने मोहिनी की वीडियो बना ली। कुछ दिनों के बाद अचानक से उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिससे मोहिनी को उससे छुटकारा मिल गया था। मोहिनी के भाई को मोहिनी के परेशान रहने की वजह से सूरज को शक हो गया था। एक दिन सूरज ने मोहिनी से पूछा कि क्या हुआ, तुम परेशान क्यों रहती हो? कोई परेशानी हो तो बताओ, तुम मुझसे कुछ मत छुपाओ। लेकिन मोहिनी ने कहा, नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, सब नॉर्मल है। मोहिनी 20 साल की खूबसूरत लड़की थी और इस उम्र में सभी गलती करते हैं। एक रात मोहिनी का भाई काफ़ी लेट हो गया था। रात काफ़ी हो गई थी। मोहिनी को नींद नहीं आ रही थी, लेकिन फिर अचानक से मोहिनी सो गई। मोहिनी और सूरज अभी तक एक ही पेट पर सोते थे। रात को सूरज भी खाना खाकर सो गया। रात के 2 बजे मोहिनी की आंख खुली तो उसने देखा उसके भैया नींद में कुछ बड़बड़ा रहे थे, किसी लड़की का नाम ले रहे थे और सो रहे थे। सूरज शायद सपने में किसी लड़की से बात कर रहा था। मोहिनी के अंदर तूफान जाग उठा, लेकिन मोहिनी भैया के साथ नहीं कर सकती थी। अगले दिन सूरज सुबह उठकर नाश्ता पानी करके ऑफिस चला गया और मोहिनी कॉलेज चली गई। मोहिनी के दिमाग में दिन भर वही रात वाली बात घूमने लगी, जो सूरज सपने में किसी लड़की से बात कर रहा था। अब मोहिनी का दिमाग खराब हो गया। एक दिन मोहिनी ने प्लान बनाया। सूरज एक दिन जब शाम को घर जल्दी आया तो वह कपड़े बदलकर टीवी देखने लगा और मोहिनी से कहा कि मोहिनी, मेरे लिए चाय बना दो, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। मोहिनी रसोई में गई और कुछ ही देर में उसने चाय बनाकर सूरज को दे दी और चाय में नशीली दवा मिला दी थी। फिर मोहिनी झुककर सूरज के सामने झाड़ू लगाने लगी, अपने भाई को अपनी तरफ आकर्षित करने लगी। सूरज की निगाहें बहन के वहां पर टिक गई। मोहिनी ने भैया से पूछा, क्या देख रहे हो? सूरज नजरें फेरते हुए बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। धीरे धीरे दवा का असर भी हो रहा था। फिर मोहिनी ने कहा, भैया मैं आपका सिर दबा देती हूँ। तो सूरज मान गया। मोहिनी ने भाई के सिर को अपनी गोद में रख लिया और धीरे धीरे सिर दबाने लगी। कुछ देर के बाद सूरज ने मोहिनी को हटने के लिए कहा। सूरज अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। सूरज काफ़ी परेशान लग रहा था। जब मोहिनी ने भाई के वहाँ देखा तो काफ़ी बड़ा दिख रहा था। तभी मोहिनी के दिमाग में एक तरकीब आई और वह कमर दर्द का नाटक करने लगी और भैया से कमर को दबाने को कहा। सूरज ने मोहिनी को उल्टा लेट जाने को कहा और ऊपर करके मोहिनी की कमर दबाने लगा। मोहिनी भी यही चाहती थी। मोहिनी ने भाई से कहा, थोड़ा और ऊपर पीठ पर दबा दो। सूरज मोहिनी की तरफ देखने लगा तो मोहिनी ने थोड़ी स्माइल दे दी। सूरज बहन के इरादे समझ गया और चाय का नशा तो पहले से ही था। सूरज से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने मोहिनी को अच्छे से दबाया